ये नहीं है कि सबको ले जाएंगे। तो अगर अगर S2 से ही सारे आ गए मेरिट पे, मतलब ये 2 टेस्टों की मेरिट बनेगी एंड खुद ब खुद ऑर्डर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा आप किस नंबर पे हो। एंड फर्स्ट 8 स्टूडेंट ऑफ बोथ द ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट ईयर के भी ऐड होंगे, सेकंड ईयर भी ऐड होंगे, एंड मेरा ज्यादा रंगोली रेस्टोरेंट जाने का है ताकि बच्चों को ज्यादा गेम का कोपिन भी मिल जाए खाने के साथ साथ, तो वो इंजॉय ज्यादा कर। तो मैं हमेशा उन बच्चों की इज्जत करता हूँ जो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, एंड हमारी इज्जत यही है, ठीक है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एक फला क्यों ले आया, आप क्यों नहीं है, आपके अब्बा ने अच्छा नहीं खिलाया, आपके अब्बा ने, डेफिनेटली आप में भी एबिलिटी है। तो सबके लिए ओपन फोरम है, कल का टेस्ट नहीं शामिल है, कल के बाद, ताकि जो बच्चा अब तक तफरी कर रहा था वो इस नजरिए से पढ़ ले कि मुझे फायदा हो जाएगा एंड मैं 2 टेस्टों पे एलिजिबल हो जाऊंगा। तो ये मैंने एक अनाउंसमेंट किया है एंड कोशिश करूंगा ये व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को बता दूं कि फला 2 टेस्टों के बाद आपके जो है ये आ जाएगा। ओके, ये मुझे पहले बताना था। दूसरा ये, अगर आप में से किसी को हल्का बुखार है, खांसी है, तो सबसे पहले वो काम करे बाहर वाले रूम में जाके, वहां से भी मैं भी नजर आता हूँ, वहां से भी आवाज भी आ रही होती है एंड स्क्रीन भी मिल जाता है। तो आप एहतियात ज्यादा कर सकते हो, आपको मालूम है आपका स्टेटस क्या है, एंड आप में से कोई एहतियात करना चाह रहा है वगैरह, नहीं जी मैं यहाँ तो फुल कंजेस्टेड है, तो आप भी, अगर आप खुदा न करे आपको बीमारी नहीं है फिर भी आप बाहर बैठना चाहते हैं तो स्टाफ को बता दें, वो आपको अरेंज कर देगा। तो मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यहाँ बैठना पड़े। हमारा एक बड़ा ऐप है, बच्चे ने काम कर लिया अपने दोस्त के इंतजार में, 15-20 मिनट आधा घंटा बाहर खड़ा किया अपने घर वालों के इंतजार में। मैंने बताया मैं कभी इंतजार नहीं करता। आज मैं नमाज थी तो ये लोग सर जा रहे थे तो मैं आके बैठ गया, मैं चेकिंग करता रहा, जब सर आ गए तो मैंने चेकिंग बंद कर दी, मैंने बैठ के अब मैं क्या करूं, तुम लोगों के 15-20 मिनट पहले मैं फारिग हो चुका था, देन तुम लोग आए जो बहुत कम पूछते हैं। फर्स्ट डे का पेपर था, कभी नहीं होना है, कब होना 17 तारीख को, मैंने वो बना दी। अब मैं बार बार बोलता हूँ भाई आपको होमवर्क दिया गया है, आपके पास 12-14 सवाल हैं, आप बाहर खड़े हो, मैं तो बगैर शर्माए जमीन पे बैठ गया, जहां मैं खड़ा हूँ बगैर शर्माए में जमीन पे बैठ गया एंड काम करना शुरू कर दिया। मेरी हमेशा आदत है कि अगर मैं फजूल इधर उधर मैं बैठता हूँ मैं काम करने लगता हूँ, एंड तुम्हारे सामने में क्या, चलो कुर्सी पे बैठ गया, मैं नीचे बैठा हूँ। वो लंडी गोतल की चौरंगी है नॉर्थ नागौबाद में, अब तो वो चीजें टूट फूट गई। तो मैं फिजिक्स पढ़ के आता था, वहां से आता था हम लोग क्या 2K से पापोश से, वो लंडी गोतल की चौरंगी में उतरता था। अब वो 2D आने में कभी 5 मिनट लगते थे, कभी आधा आधा घंटा देर लगता था, एंड मैं बड़े आराम से वो एक लंडी कोतल की चौरंगी पे मुड़े थी, उसके बाद बैठ के अपना काम कर रहा होता। मैं कोशिश करता हूँ, ये आदतें तो में नहीं है, एंड जब डेवलप नहीं होंगी तो पीछे रहोगे। मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम वहां खड़े बातें कर रहे हो फजूल वाजियात से दोस्त से। जस्ट सोचो अगर मेरे पास 11 सवाल होमवर्क है एंड मैं 5 या 6 कर लूँ तो मेरे पास प्रेशर रहेगा, चीजें समझ नहीं आ जाएगा मौका। बहरहाल हमारी बच्चे ये नहीं समझ, और पता नहीं नीचे बैठ के उनकी इज्जत मैली हो जाती है। बेटा जब टेस्ट में नंबर नहीं आते इज्जत जब मैली होती है। इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है, आप काम कर लो, कभी इज्जत नाम की चीज नहीं है कि आप काम कर लो। इज्जत तो मैली जब होती है जब आपके टेस्ट में नंबर नहीं आते। ठीक है, तो आज हम सेकेंड ईयर में लेक्चर नंबर 71 में दाखिल हो रहे हैं। आज जो है पहले, हाँ, थोड़ा सा एक नई चीज ऐड करनी है मुझे कि कल हमने सवाल किया था, इसके थ्रू आज के टॉपिक में हम दाखिल होंगे। आज मजेदार हो जाएगी, इंटीग्रेशन बहुत ही चटपटी हो जाएगी, एंड इसी क्लास का बड़ी शिद्दत से मैं इंतजार कर रहा था।
क्या किया था कल हमने? एंगल को ज्यादा बनाने के लिए इसके अंदर क्या क्या दिया था? सब्स्टिट्यूशन कर दी। तो सब्स्टिट्यूशन के जरिए कल ये आंसर हमारे पास बड़ी तेजी से आ गया था। अब थोड़ा सा इसमें हम चीजें ऐड करना चाह रहे हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। आज क्यों जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, क्या होगा अभी उस पर बात करते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रल साइन ऑफ 7x, डायरेक्ट मोड भी है इसका। ये डायरेक्ट मोड कब लगता है? जब एंगल लीनियर। हाँ, अगर 7 ऑफ x क्यूब है तो भी नहीं लगेगा। एंड डायरेक्ट मोड कहता है जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है, क्या है 7, वो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/7, और साइन का डेरिवेटिव cos 7। वो बच्चे ने कहा इस पे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आज का टॉपिक तो देख लो। तो आज हम डायरेक्ट मोड में आते हुए नजर आएंगे। तो डायरेक्ट मोड के कुछ फॉर्मूले हैं जो पहले मैं लिख दूं। नीचे से शुरू करना फॉर्मूला। पहला नंबर लिखो, इसी के नीचे 1 नंबर 1। अब हम फॉर्मूला को थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं। वो हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये हमने 6.1 में ये फॉर्मूला देखा था। dx क्या था? कोफिशिएंट नीचे आ जाता है 1/a, एंड देन क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है। ये तो हम 6.1 के हवाले से फॉर्मूले को रिकॉल कर रहे हैं। ये इसके लिए बार बार शब्द बयान कर रहा हूँ, लीनियर होना चाहिए। हाँ, दूसरा फॉर्मूला हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। हाँ, क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ। हाँ, अब अपने तमाम एंगलों को एक्स लिखना छोड़ दिया, लीनियर ए एक्स प्लस बी। लीनियर के साथ क्या होता है? 1/a, और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस। तो सारे फॉर्मूले जो तुमने साइन के याद किए थे मैं दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। कोई इसमें हाथी घोड़ा नहीं लगा, सब फॉर्मूला वही है, बस 1/a आ जाएगा स्टार्ट में। सारे फॉर्मूले जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की 10 के 10 हैं हम लिख रहे हैं, लेकिन एंगल को अब क्या लिख रहे हैं? एक्स नहीं लिख रहे, ए एक्स प्लस बी की फॉर्मूले में लिख रहे हैं। और वही हो रहा है, सबका कोफिशिएंट 1/, बाकी फॉर्मूला एडिटिव जैसा था वैसे ही आ रहा है। आज का टॉपिक तुम करो इतना आसान नहीं। ये अगर हम आसानी नहीं पता करेंगे आज का टॉपिक तुम फंस जाएगा। देख के रहना, कोई सा गलती करे तुम टोक देना। एक्सलेंट। एंगल लीनियर होना चाहिए, बार बार कह रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी होगा तो फिर ये टॉपिक नहीं किया। आज के टॉपिक में एंगल लीनियर ही आएंगे। ठीक है, दूसरा पेज ले लीजिए। तो हर फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का
एंगल AX प्लस B की फॉर्म में लिख रहे हैं, आज के लेक्चर में भी लिखे हुए। इसके तुम्हें याद है सेक थीटा के दो फॉर्मूले थे, हम दोनों फॉर्मेट में लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। इसका और करके नीचे लिखिए 1/a क्या था, टेंजेंट एंगल ज्यादा होता है AX प्लस B प्लस π/4। ये दो फॉर्मूले आप जो लिखना चाहें, एंड दोनों फॉर्मेट याद रखना पड़ती हैं। एंड मैं बहुत जल्द इसके ऊपर बातें करूंगा जब ये क्यों दो फॉर्मेट आ गई, कहाँ से आ गई। और 1/a एंड आखिरी फॉर्मूला e पे पावर ax प्लस e एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ax प्लस b t पावर में b कम किया। बिल्कुल हर एक में अगर अगर हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बात की थी, x के अलावा कोई चीज u पुट कर देते हैं, लेकिन कह रहे लीनियर में जरूरत नहीं है। एंड क्या होगा 1/a e पे पावर ax प्लस तो ax प्लस b जो है जहां जहां लीनियर, बार बार कह रहा हूँ हम स्क्वायर की बातें नहीं कर रहे। अभी हमें जरूरत क्या पड़ गई, मैं इसकी तरफ से आता हूँ। जरा इनको एक्सरसाइज 5.3 के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे सवाल में दिखाइए कि अपने सवाल क्या लिखा है। मैंने तो खोल के रखा हुआ था, मैंने आगे आगे बढ़ो बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का 6.3 का पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, tabulate। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, फाइंड। एंड देन क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है। मैं बड़ी बारीकी से एक ही कंसेप्ट दे रहा हूँ। क्वेश्चन 5 का कोई ताल्लुक सब्स्टिट्यूशन से नहीं है। एंड इस बेहूदगी से बनाने वाले ने बुक बनाई है कि बच्चा समझता है सब्स्टिट्यूशन चल रही है। एंड मैंने बड़ा आराम से बताया, पहले 4 सवाल सब्स्टिट्यूशन थे, वो खत्म हो गए। मेरे पास किताबें हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन अलग चैप्टर है, सॉरी आइडेंटिटीज अलग चैप्टर है एंड सब्स्टिट्यूशन अलग चैप्टर है। हमने तो चैप्टर दरकिनार एक्सरसाइज अलग नहीं की। इंटीग्रेशन बाय आइडेंटिटीज आज बहुत बड़े टॉपिक में हम खत्म कर रहे हैं। एंड 30 सवाल है, 3 दिन में कराऊंगा। ये नहीं कह रहा हूँ 10-10 कराऊंगा, किसी टॉपिक में 12 है, किसी में 7 टॉपिकों को अलग करूंगा। ठीक है, अब इसमें हमें लीनियर एंगल की जरूरत पड़ती है। सब्स्टिट्यूशन में तो हमने तय कर लिया कि एंगल का डेरिवेटिव बाहर होता है, सब्स्टिट्यूट कर, बट ये टॉपिक ही अलग है। अब इसमें है क्या, आइडेंटिटीज के सवाल। मतलब जरा लिखो कहीं, इंटीग्रल इंटीग्रल साइन साइन पे पावर 4 एंगल 2x dx। अब जब हमने अभी तक फॉर्मूले लिखे हैं, किसी भी फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पावर नहीं है। हाँ, वो सेक स्क्वायर वाले पे कॉसेक, लेकिन यहाँ तो एक नई कहानी हो गई, इसमें पावर आ गई। तो आज हम साइन कॉस टेंजेंट सेक कॉसेक कॉट की पावरों को हैंडल करेंगे। आज 4 6 को 6 नहीं कर सकते। आज मैंने महदूद किया है 2 साइन एंड कॉस। बुक में 12 सवाल दिए। अब साइन एंड कॉस पे डिफरेंट पावर्स होती है एंड उनको हम पहले डिस्कस करना चाहेंगे। फ्रेश पेज, इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यूब ऑफ 2x dx। थोड़ा स्पेस देके, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 5 ऑफ साइन ऑफ 6 ऑफ x पावर
एक्स, मैंने एंगल को एक्स ही रखा, कोई मसला नहीं है पिछले में। हाँ, देन उसके बाद लिखिए इंटीग्रल ऑफ, ये डिफरेंट चीजें दिखा रहा हूँ, फिर उसको कैटेगराइज करूंगा। एक्सीलेंट लिखते जाइए, हम जानबूझ के एंगल पर देते हैं, एंगल की जरूरत नहीं है, लेकिन एंगल सेम होंगे। एंगल यहाँ पे जब पावर होती है तो सेम होंगे, एक ने कहा सेम ना हो, तो अभी तो इंटीग्रेशन आधी भी नहीं हुई है, इंशाल्लाह 6.7 में बहुत कुछ मिलेगा। इन लास्ट टू में क्या फर्क है? एक की पावर, एक में पावर ऑड इन, सॉरी ऑड ऑड है, और दूसरे में क्या? और क्या हो सकता है बोर्ड वाले में? वन इवन वन आउट। अभी तो हम आज के टॉपिक को, सवाल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें देखा एक पे इवन लगी है पावर, एक पे ऑड है, बट एंगल शुड बी सेम। और सोचो साइन कॉस में क्या होगा? इसको कहते हैं बोथ लीनियर, बोथ ऑड नहीं कहते। आज टोटल ये 6 चीजें। अब इस 6 चीजों को हम जरा कैटेगराइज करें। पहले दो को सर्कल कर दो। पहले दो में तुमने क्या देखा है? पहले दो में मैंने ये देखा है सिंगल टर्म है विद इवन ऑड पावर। तो पहली कैटेगरी बन गई हमारे पास, साइन या कॉस विद पावर बट सिंगल टर्म। देन दूसरी कैटेगरी क्या बन गई? वो 3 को सर्कल कर लो, 3 को सर्कल करो, एक साथ ले लो। टू टर्म्स both without power, two term both with even power, two terms one even one odd, and आखिरी कैटेगरी क्या बन गई? both two term both with linear। तो हमने क्या किया? सवाल को मोटे मोटे से, अभी आपको याद रखना पड़ेगा, there is no formula, and यकीन करो बुक में कुछ नहीं। बुक में एक बेहुदा सी एग्जाम्पल की है, एक एग्जाम्पल 30 सवालों के लिए आज झाड़ते चले गए, एंड ये जो कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ नहीं है। इतनी बेहूदगी के साथ बुक बनी हुई है। अच्छा, तो हमने क्या है, साइन कॉस की बातें हो रही बेटा। आज हम टेंजेंट कॉट वगैरह की नहीं बातें करेंगे, उसके अलग रूल्स हैं। अब यहाँ पे क्या किया? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? उसके भी रूल्स हैं। जब हमारी ऑड पावर हो तो ये आइडेंटिटी लगती है, या और इसका पार्टनर कौन है? साइन स्क्वायर थीटा। इनमें से कोई एक लगेगी और वो भी बात करेंगे। अब आइडेंटिटी मखसूस है किसके लिए? ऑड के लिए। और ये आगे चल के ये भी एक्सप्लेन करूंगा, आज नहीं चंद दिनों बाद, यही क्यों लगती है। वैसे आज बता दूंगा इवन पावर में कौन सी लगती है। कहते हैं प्रॉपर आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी। ये जो अभी सारी आइडेंटिटी लगाते हैं, इसको समझाने के लिए मैं कहता हूँ डबल एंगल फॉर्मूला। ये हमारे फर्स्ट ईयर में थी चैप्टर 10 में। अब तुम देखो कॉस स्क्वायर की उल्टे हाथ पे देखो वही आइडेंटिटी है, नीचे देखो कॉस स्क्वायर की डिफरेंट आइडेंटिटी। आपको याद रखना है इवन में यही लगेगी, ऑड में वही लगेगी। अगर तुमने गलत लगा दिया सवाल कभी नहीं होगा। एंड बहुत जल्द आगे चल के ये भी आज भी समझाऊंगा, आगे चल के और समझाऊंगा यही क्यों लगती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऑड में क्या तय किया? ऑड में मैट्रिक वाली आइडेंटिटी। अब मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? अब सीधे हाथ पे आ जाओ, ऑड वाले को तो अंडरलाइन करते जाओ, दो टर्म वाले में ये ऑड ही है, अंडरलाइन बोथ ऑड। और कोई ऑड वाला है? आया बस, यहाँ पे भी वही ऑड वाली आइडेंटिटी लगेगी। नीचे लिख दो कौन कौन सी आइडेंटिटी है ऑड वाली। तो ऑड एक टर्म में हो, दो में से दोनों टर्म में हो, दो में से ऑड को प्रेफरेंस मिलती है। अब ये सब आपको याद करना पड़ेगा।
एंड ये समझ लो जो कुछ समझा रहा हूँ यही 6.4 है, यही 6.5 है, यही 6.6 है, यही 6.7 है, अप टू 6.11 तक। अच्छा बोला 6.6 में सवाल है अलजेब्रा का, 2 स्टेप मारेंगे ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ पड़ेगा। अच्छा इवन में हमने कौन सी लगाई थी, जब बहुत इवन हो तो वही वाली लगेगी, चाहो तो वो लाइन खींच के। अच्छा अच्छा ये लाइन खींच दो भाई, वहां से आता कितना वक्त थोड़ी है, वो लो और यहाँ से यहाँ लाइन खींच दो। तो अभी मैंने चीज दिखाऊंगा वो नहीं समझ में जब आएगा, तो दिखाई नहीं मैंने वो चीज। अच्छा अब बहुत लीनियर में क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का चैप्टर 10 याद आया, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो मल्टीप्लाई होते को प्लस का देती है, उसको कहते हैं एक्सलेंट प्रोडक्ट टू सम। मैंने कहा ना चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर में कुछ यूज नहीं हुआ, जब मैं फर्स्ट ईयर में टार्ट मारता था और याद करो यूं सजा दूंगा, बच्चा कह रहा यार बड़ा खतरनाक आदमी है, बेटा नहीं, बेटा नहीं, अगर आपने याद नहीं किया बेटा नहीं मालूम है टीचर्स चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बड़े मीठे मीठे होते हैं, हम कड़वे अपने लिए नहीं आपके लिए, आप उसको गलत फहमी करते ना, मुझे कोई उससे कम नहीं। इस आइडेंटिटी का फायदा देखा तुमने, एंगल चेंज हो गए लेकिन स्टिल लीनियर में। एंड क्या क्लास आई, क्लास ये आई मल्टीप्लाई सम में तब्दील हो गया, बिकॉज यू इंटू वी का फॉर्मूला है। ऐसे सवाल हम यू इंटू वी से करेंगे 6.7 में जाके, बहुत लंबे पड़ेंगे। आइडेंटिटी से 4.9 में जाएंगे, यू इंटू वी से 1.5 पेज होगा। तो ये आइडेंटिटी हमने देखा है। और मैंने क्या किया है, आपके पास है थोड़ा कि किसी बुक से नहीं छापा, ये मैंने अपने दिमाग से बनाया, मेरा बड़ी मेहनत की है बच्चे को आसान करने के लिए। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टॉपिक है, ओनली ये चार्ट साइन एंड कॉस के लिए बनाया, टेंजेंट सेट के लिए अलग बनाया है, उसके कुछ और फीचर है। अब इसमें हमने क्या किया, दो तुमने देखो दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक कहलाता है इंटीग्रेंट विद सिंगल टर्म, दूसरा कहा इंटीग्रल विद 2 टर्म। बच्चे ने कहा जी 3 टर्म होता है हमारे कोर्स में नहीं। अब सिंगल टर्म में क्या हो सकता है, ऑड पावर, सिंगल टर्म में क्या हो सकता है, इवन। मिसालें लिखी, आइडेंटिटी लिखी, हमें हमेशा याद रखना है कि जब हम ऑड पावर में होंगे तो मैट्रिक वाली आइडेंटिटी लगती है, जिसमें एंगल अनडिस्टर्ब रहता है, और जब इवन में जाते हैं तो हमारी डबल एंगल वाली आइडेंटिटी लगती है। आगे चलते हैं, और क्यों लगती है आगे बात करते हैं, 2 टर्म में 4 केसेस है। बच्चे ने कहा जी अगर नेगेटिव पावर हो मत घबराओ, इसी से एंगल हो जाएगा। बच्चे ने कहा फ्रैक्शन पावर, इसी से हो जाएगा। आज नेगेटिव भी पावर नहीं आ रही, फ्रैक्शन भी नहीं, आगे चल के आएगा, इसी मेथड से हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जो है पावर है सेक पे पावर -2, सेक को नीचे ले आएंगे कॉस हो जाएगा, तो उसकी अभी दुबले नहीं है। एंड घर जाके सोचना कि 2 टर्म में और क्या हो सकता है, एंड कल या जब भी क्लास हो आप मेरे पास आए, मुझे बताएं, मैं फिर आपको बताऊंगा क्या मतलब। एंड वही हमने किया है, बोथ विद इवन में डबल एंगल वाली है, एंड देन बोथ विद ऑड एंड इवन में हम ऑड आ गया तो ऑड को प्रेफरेंस मिल जाती है, देन बोथ विद ऑड को ही प्रेफरेंस मिलती है। और उसके बाद लीनियर में हमने वो सारे फॉर्मूले लिख दिए जिन्हें प्रोडक्ट टू सम फर्स्ट ईयर में हमने कहा। तो ये एक एट ए ग्लांस तुम्हें पता चल रहा है हो क्या रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ किसी बुक में ये टेबल नहीं मिलेगा, ये सर शब्द के दिमाग से निकलती है ऐसी चीजें। मैं कुछ नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ ईमानदारी से बच्चे को मैं इजी कैसे कर सकता हूँ, बहुत आसान तरीका है। अब तक कोई सवाल, तो हम क्या कर रहे हैं, आज का जो है मिसालें लेंगे, कोई 7 एग्जाम्पल करूंगा, 12 सवाल। एंड मेरे ख्याल से और हमने क्लास वर्क में दिया हुआ, बार बार और इसलिए दे रहे हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉब्लम यहाँ सॉर्ट आउट हो जाए। तो आइए पहले सवाल की तरफ। कौन सा टाइप है,
आपको सवाल देखते ही पहचाना है, सिंगल टर्म नहीं बोले तो आपको देखते ही पूरा डिस्क्राइब करना है। सिंगल टर्म में एंगल कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी लीनियर, क्योंकि हमने वो ax प्लस बी का फॉर्मूला इसी चक्कर में याद किया है। हाँ चलिए, अब यहाँ पे हम लगाते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है। चलिए, एंगल डबल हो जाता है, जो भी एंगल है वो डबल हो जाएगा। ये स्टेप की जरूरत नहीं थी, तेज आ जाओ, मेरे को बाबा कहते हैं स्टेप थे। 1 मिनट हम यहाँ लिखेंगे। इस आइडेंटिटी ने क्या फायदा दिया, कोई समझा सकता मुझे? हमारे पास साइन स्क्वायर का इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला नहीं था, एंड इस आइडेंटिटी ने ये किया, पावर को रिड्यूस करके 1 कर दिया। तो कहते हैं सुटेबल आइडेंटिटी, प्रॉपर आइडेंटिटी। इसीलिए ईविन में हमने ये तय किया, ये क्या करता है, पावर को एकदम घटा देता है, एंड पावर जब 1 आ जाती है तो वो जो फॉर्मूला में रटे हुए सीधे सीधे, तुम देखो शुरू में वो इंटीग्रेटेबल नहीं था, देयर इज नो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन एक आइडेंटिटी ने उसकी शक्ल बदल के रख दी और वो इंटीग्रेटेबल फॉर्म में आ गया। बच्चा हंसने लगता है, सुटेबल आइडेंटिटी। बेटा जहां से आइडेंटिटी वाला लगा सवाल बाहर निकलता है, थप्पड़ लगाता है और पता चला जाता है। तुमने देखा वो हमने cos ऑफ ax प्लस b का फॉर्मूला बड़ी तेजी से यूज किया, एंड वो क्या हो गया, 1/a की है 6 है। अभी तो पावर छोटी थी इवन में, अगले सवाल में थोड़ी पावर बड़ी करते। हर चीज का जवाब है मेरे लेक्चर के अंदर। ये सिर्फ ऐसे नहीं बनी हुई है कि मुंह उठाया बना दी गई, लेकिन मैं कुछ भी कर लूं, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं ना खाऊं। ये बहुत बड़ी मैथमेटिक्स में ड्रॉबैक है कि जनाब आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एंड खुदा ना करे आपको नहीं समझ में आया या कोई ऐसा इश्यू है, आप उसको बार बार करेंगे। मतलब ये बच्चे के समझ में नहीं आता और बात वालिदैन के नहीं समझ में आता कि भाई बच्चे को इन्वॉल्व होना है। अब यहाँ पावर 4 है, पहले स्क्वायर में ब्रेक करो, जो फॉर्मूला पावर 4 का नहीं है, आइडेंटिटी का फॉर्मूला हमारे पास स्क्वायर का है। और अब वो आइडेंटिटी लगा देगी, एंगल डबल हो जाती है। आइडेंटिटी कोड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कर रहे हो वो अपने लिए आसानी कर ले। हमने क्या किया, आइडेंटिटी लगाई तो वो एंगल जो है वो लीनियर कोसाइन लीनियर हो गया, लेकिन एक नया काम हो गया, होल स्क्वायर भी है। तो सर ने 1/2 को 1/4 करके बाहर कर दिया और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ एक नई चीज मुझे नजर आई, 2 टर्म तो सही है, लीनियर है, थर्ड टर्म फिर दोबारा लगेगा। अब तुमने देखा मैंने पहले एग्जांपल में पावर छोटी ली थी, यहाँ पावर बड़ी ली, तो वो बच्चा कहना पावर 18 हो, इतने जज्बाती ना हो, हमारे कोर्स में बहुत बड़ी थी, बड़ी पावर 6 है, एंड वो आराम से हो जाएगी। अब देखो 10x बढ़ के 20x, एंगल डबल होता जा रहा है। हर चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस लीनियर होना जरूरी है, देन इट विल बी इंटीग्रेटेड। मुझे मालूम है इंटीग्रेशन किस लेवल का पढ़ा रहा, एंड मार्केट में क्या पढ़ा रहे हैं, मेरी डेप्थ तो तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है। पहले नहीं 1/2 और 1 ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो, मैक्सिमम 3/2, ठीक है। हम ब्रैकेट को मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके देन जाएंगे। अब एक याद रखना बात मोटी थी, अगर किसी सवाल में आइडेंटिटी लग जाती है वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं, एंड तुम खुद देखो, एक जगह एंगल 10x है या 20x, सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन एक अलग टॉपिक था, बड़ी बेहूदगी से पढ़ाया गया था,
इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन को डिफरेंशिएट करूं, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। देखो कितना cos ax प्लस b का वो फॉर्मूले की जरूरत थी, कल वहां की जरूरत थी। कल हम अगर एग्जाम में साइन ऑफ 7x dx 4 नंबर का आ रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, एक लाइन में नहीं करेंगे। बट यहाँ आ रहा है, जैसे तुम देख रहे हो cos ऑफ 10x का डायरेक्ट इंटीग्रल हो रहा है, और 1/10 1/20 वही a की वैल्यू आ रही है। कुछ कहना चाहो? अब ये सब आपने बसाना है, एंड मैंने तो बड़े शॉर्टेड फॉर्म में लाके दिया है। वो कैसे करवाते हैं कल परसों में दिखाऊंगा कि क्या करवाते हैं, मतलब रॉन्ग नहीं है। हर सवाल को एक डिफरेंट तरीके से, अगर 5 सवाल मैं डिफरेंट तरीके से सिखा दूं और 5 सवाल एक मेथड से सिखा दूं, तो इसमें सब मेथड को देते हैं। 1/2 होगा, छोड़। फिर चलो अब हम चलते हैं सिंगलटन विदाउट पावर। अब इसके रूल इवन वाले नहीं है, मिक्सअप नहीं करना। इसका रूल ये है, अब सबसे पहले जब भी आउट पावर हो इसमें से लीनियर बाहर कर, लीनियर क्या करो। अब इसका अलग कानून है, ये उस लाठी से नहीं चलेगी, दूसरी लाठी से चलेगा। सारी बातें जब पावर 3 को ब्रेक करोगे लीनियर में तो 2 और इंटू एक लीनियर में तोड़ना। अब खुदा ना वो इवन वाली नहीं आइडेंटिटी लगा देना। अब वी आर इन द बेसिकली ऑड एंड इवन का फैसला यहाँ नहीं होता, सवाल के स्टार्ट में होता। ये ऑड की कैटेगरी में आ गया है तो इसमें मैट्रिक वाला फॉर्मूला लगेगा। और क्यों लगेगा भी चल के थोड़ी देर में देख लेंगे। मैट्रिक वाले फॉर्मूले में एंगल नहीं चेंज होता। अब मैंने फॉर्मूले के अजीब से नाम रखे हैं ताकि तुम और मैं आसानी से कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, शाबाश। अब देखो cos ऑफ 4x पहली टर्म तो बड़े प्यार से इंटीग्रेट हो रही है, दूसरी टर्म में गौर करो। cos 4x क्या है? cos 4x क्या है? साइन का डेरिवेटिव। देखो हमने इसीलिए इसको लीनियर में तोड़ा था, cos 4x को। ये साइन का डेरिवेटिव है तो बराबर में cos आ रहा है, बराबर में cos आ रहा है, उसको फिर साइन में तोड़ा। प्लानिंग सारी की हुई लीनियर से। अब वो बच्चे का यहाँ डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसी क्लास में काफी काम करता है। किसकी वजह से? डेरिवेटिव की वजह से। डेरिवेटिव बहुत तेज जा रहा है, तो हमें क्या करना है, पहले स्टेप में लीनियर में तोड़ना है, एंड उल्टा इसको रीड करना है कि ये ऑट के अंदर ये होता है, ऑट के अंदर इवन की कोई चीज समझ गई वहीं कट जाएगा सवाल। तो ये एक अजीब सा काम हुआ कि cos 4x साइन का डेरिवेटिव। अब पूरा नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव 4 मिसिंग है। हम पूरा डेरिवेटिव बनाएंगे, क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 एंड ब्रैकेट लगाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ लोगों का काम ब्रैकेटिंग मैंने काट के वापस कर दिया। ये जो आखिरी ब्रैकेट है ये इंडिकेट कर रहा है बराबर वाले का डेरिवेटिव पहुंचे। 2 लाइनें छोड़ के लिखना। वही 1/8। अब याद करो पावर लॉ लग रहा है एक्सरसाइज 6, लेकिन यहाँ दिखाएंगे नहीं क्योंकि सवाल बहुत लंबा है। अगर बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो तो क्या होता है? एक पावर बढ़ जाती है। तो पावर लॉ की फॉर्म में लेके मैं दिखा रहा हूँ, ये जो दो स्टेप हम ऐड कर रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं। किसी जो है कैलकुलस की बुक में ये स्टेप नहीं आता, यानी 6.1 का स्टेप यहाँ जरूरत नहीं। हाँ 6.1 में छोटे सवाल पे यानी डेरिवेटिव ये स्टेप नहीं दिखाते, ये दिमाग में रीड करते हैं। ये सारा काम कहाँ हो रहा है? ऑड में हो रहा है। तो फॉर्मूले का भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, तो ये स्टेप नहीं करना है। तो सामने हाईलाइटेड किया है, बॉक्स बनाया है। तो अगर तुम इस स्टेप को करो देयर इज नो नीड
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऑलरेडी हम बहुत, अब तुमने देखा ऑड में ये असूल चलता है हमेशा, वो लिख दिया में एक ऑड का और ले लेते हैं, पावर बड़ी करके। एक तो हमने साइन कॉस को साइन चेंज कर दिया ताकि बच्चा सेटिस्फाई, वो थोड़ी सी पावर बढ़ा ली, कोई शक को शुबा है देखिए। एंड कानून तय हो चुका है, फ्रेश पेज लगा दीजिए। कानून तय हो चुका है कि जैसे हम और देखेंगे लीनियर में ब्रेक करें, लीनियर में ब्रेक करें, ये नहीं कहा और डॉट में ब्रेक करें, ये करें, लीनियर में ब्रेक करें। और वो जो लीनियर ब्रेक होगा वो सोचे किसका डेरिवेटिव है, एंड वो बच्चे जिनका डेरिवेटिव कमजोर है वो फिसल जाते। इसीलिए मैंने कहा था कि 40 नंबर ले आओ डायरेक्टिव में, इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फंसता जाएगा वो बच्चा जो 40 से कम लाए। माशाल्लाह तो 5-6 लोग हैं दोनों ग्रुपों में जो 0 लाए, लीनियर में तोड़ दिया। एंड वो इवन पावर वाली आइडेंटिटी नहीं लगाना, बाल बच्चे यहाँ पर इवन है बेटा, फैसला इवन आउट का क्वेश्चन के स्टार्ट में हो गया, क्वेश्चन के बीच में नहीं करेंगे आप। एंड हमने ये देखा साइन किसका डेरिवेटिव है, साइन 3x। साइन 3x किसका डेरिवेटिव है, कॉस का। बेटा मैं तो सिर्फ साइन पूछा, माइनस प्लस नहीं पूछा, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, कॉस चाहिए। बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी हमने स्क्वायर का स्क्वायर तोड़ा, मैट्रिक वाली आइडेंटिटी जो साइन को किसमें चेंज कर देगी। सवाल बड़ा है, ये पावर भी लग गई, कोई बात नहीं, सिंप्लीफिकेशन बढ़ा दी हमने, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता जाएगा, पावर 4 है, बस एंगल सेम होंगे। भले वो एक्स एक्सेल, मैंने कोशिश की अपनी किसी भी एग्जांपल में एंगल एक्स नहीं लिया, 2x 5x इस तरह करता गया हूँ ताकि एंगल का इम्पैक्ट दिखाता हूँ। अब मुझे ये बताओ, हाँ चलो कर लो, अब सबके साथ इंटीग्रल की टर्म ला रहे हैं। एक्सलेंट। अब ये सोचो यहाँ पे कि cos का सॉरी किसका डेरिवेटिव, cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है। cos के डेरिवेटिव में माइनस भी आता है। अब डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ एंड देन एंगल का डेरिवेटिव भी आता है, तो हमारे पास माइनस की भी कमी इन दोनों लास्ट ब्रैकेट्स में और 3 की भी, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं उन दोनों को पूरे एक्सप्रेशन को नहीं कर रहे, हम जिस टर्म को जाए मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अमूमन इस सिस्टम में बच्चा गड़बड़ करता है, दिखाई नहीं रहा एंगल का डेरिवेटिव, दिखाई नहीं रहा माइनस साइन, और आंसर आ गया, कामयाबी के हम काट देते। ये आंसर, ये स्टेप दिखाना जरूरी है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लीज अगर मैं कहीं तेज हूं, कहीं आप स्लिप हो रहे हैं, प्लीज मुझसे पूछो, क्योंकि तुम एक लम्हे के लिए गलत पे ले आओगे, आगे पे पिटते रहोगे। कोई तुम्हारा सवाल छोटा नहीं है, कोई तुम्हारा सवाल सिली नहीं है, बट ना बूझना बहुत बड़ी मौका है। तुमने देखा हमने cos 3x का डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिखा है, वो ब्रैकेट ही नहीं होता, बेउदगी हो रही है, सब काट दो। बड़ा जालिम नहीं, जालिम है ये, जालिम ज्यादा, तुम गलतियां ना आगे लेके जाओ। वो मुझे परवाह नहीं कोई मेरे मुतालिक क्या सोचे, मैं अंदर से मुतमईन हूं आपसे। इसीलिए कहते हैं बड़ा रूड आदमी, भाई रूड नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी। पर सिंप्लीफाई 3 9 3 5 नहीं कर रहे। हमने अब तक 4 एग्जांपल किए सिंगलटन के साथ, 2 इवन के साथ कर दिए, 2 ऑट के साथ कर दिए, बस करूंगा मैं यही रूल बाकी सब में ले। मिसाल के तौर पे बोथ टर्म्स विथ इवन पावर, वो कैटेगरी मैंने बता दी है कि 4 हैं 2 टर्म के साथ, एंड 5वीं 6वीं कोई तुम्हें समझ में आ रही है तो कल भी पूछ सकते हो, कल आल 2 टेस्ट है, और या फिर अपने अगली क्लास में पूछ सकते हो। अब इसमें देखा तुमने, जब 2 टर्म होंगी एंगल सेम होगा,
क्या होगा, हमारे पास इवन पावर को दोनों में खत्म करना है, दोनों में खत्म करना है, क्योंकि स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रल नहीं है। तो अभी पीछे एक टर्म थी तो उसमें खत्म करते गए, यहाँ दो टर्म है तो दोनों में खत्म करना है। एंड किससे खत्म होता है, डबल एंगल फॉर्मूले से। तो उसकी क्लास ही है डबल एंगल फॉर्मूले की, कि वो दोनों एक ही है, एंगल डबल हो जाता है। a to the 4a a minus b multiply a plus b, a square minus b square का फॉर्मूला लगा। हाँ, कोई आइडिया देगा अब क्या होगा, फिर स्क्वायर आ गया, फिर मारेंगे डंडा उसको। तो स्क्वायर खत्म करना हमारा है, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, देयर इज नो फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो टेबल आइडेंटिटी जो उसकी पावर खत्म कर दी। हाँ, पावर खत्म कर गई लेकिन एंगल बढ़ा दी। चलो सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट के अंदर पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेट के लिए खोलेंगे। वन में से आधा किया आधा बच जाएगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल अलग करते हैं, 1/8 चलो क्या हुआ, वन में से आधा किया आधा बचा, आधा जाके 4 से मल्टीप्लाई हो, पहली टर्म 1/8 ले गया। दूसरी टर्म में क्या आ रहा है हमारे पास, -1/2, जब 1/4 से भागा लिमिट है -1। एंड देख लो वो cos ax + b का फॉर्मूला फिट हो गया, जो आज हमने चेंजेस करे। क्योंकि आज हम एक नए टॉपिक पे आ रहे हैं, उन्होंने तासुर ये दिया हुआ है कि भाई एक ही जगह एक ही रे जो है गधे को भी ना हाको, एक ही रे इंसान को भी हाको, इस तरह की बुक बनी, बिल्कुल ऐसी खराब बुक बनी है, ऐसा अजीब पे तासुर होता है। एंड टीचर विदाउट एनी धड़ पड़ा, कोई सवाल नहीं आता। वो बच्चे ने कहा इवन पावर दोनों सेम है क्या, डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एंड बाय द वे सुन लो, बुक में एक सवाल इवन पावर का नहीं दिया, एंड मैं कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा रहा हूँ, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। आज 12-13 सवाल है, उनमें कोई इवन का नहीं दिया, धड़ाधड़ एग्जाम में आते, नामुमकिन मैं छोड़ दूँ। इतने कम वक्त बच्चे होते हैं इवन को बताते ही नहीं। आपके आज के 13 सवालों में है ही नहीं इवन का, बाकी आपकी मर्जी है, चाहे पीना, मुझे कोई मसला नहीं। चलिए मैं अपना काम इत्मीनान से करता हूँ, बड़ी अच्छी रात को नींद सोता हूँ, मुझे कोई गिल्टी नहीं महसूस होता। मैं नींद के लिए घर में मशहूर हूँ, बिना लेट आउट हो गया भाई, बड़ी प्यारी नींद आती है। अगर आप बैठी थी, अब क्या देखा तुमने, दो टर्म, वन इवन वन ऑड, किसको प्रेफरेंस देते हैं, ऑड। अगर इवन ऑड है, ऑड को प्रेफरेंस, एंड ऑड के साथ सलूक क्या होता है, लीनियर में ब्रेक करते। ये तो इतना सादा सा मैंने रूट बना दिया है, वो सवाल देखते ही पहचान में आ जाता है ये किस कैटेगरी में जाएगा। एंड मैं कल दिखाऊंगा टीचर क्या करवाते, तुम कब आगे रह जाओगे। अच्छा, अब ये sin 3x जो लीनियर है, किसका डेरिवेटिव है, कॉस का। उल्टा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, वो 3 भी आएगा, कॉस का डेरिवेटिव। कहीं कॉस है पहले से, पहली टर्म में कॉस 4, इसको छेड़ना नहीं। दूसरी टर्म में कॉस है नहीं, सुटेबल आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी क्या करेगी, उसको कॉस में ले आएगी। एंड वो सुटेबल आइडेंटिटी कौन सी है, मैट्रिक वाली। अब यहाँ में एंगल से नहीं लड़ा, हम चाह रहे हैं पावर है। हर चीज नई मुश्किल होती है, आपको टाइम देना होता है। जितने ईमानदार आप हो, अपने लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। एंड आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, बेटा जिंदगी में तो बहुत सारी चीजें मुश्किल है। जो बच्चा इंटर कर रहा है वो आगे क्या करेगा, जिंदगी तो मैं यही बता रहा हूँ, मुश्किलात ही का नाम है। हाँ, अब आप देख रहे हैं कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, बच्चा डेरिवेटिव भूला बैठा है। एंड एंगल का डेरिवेटिव 3x का 3 आएगा, तो किसे मल्टीप्लाई बोथ टर्म को करेंगे, -1/3। ये एक्चुअली वही है 6.1 का पावर लॉ, कि आप जिसमें पावर लगी है उसका बेस का डेरिवेटिव भाग। पर यहाँ क्योंकि सवाल का साइज बड़ा है,
तो हम पावर लॉ का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया वहीं से जनरेट हुआ। देखो सर ने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय -3 किया, दोनों टर्म होंगी क्योंकि दोनों टर्म पे पावर लगेगी। और यहाँ पे इत्तेफाक से कोई लीनियर टर्म नहीं आई, तो हम cos ax + b का फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब हमें आगे वो -3x को इस फॉर्म में नहीं दिखाना, इज अ डेरिवेटिव ऑफ cos, हमने डायरेक्ट पावर एक पढ़ा। पावर लॉ ये कहता है अगर बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो बेस पे एक पावर बढ़ेगी, पावर 4 थी तो 5, और इसी तरह अगले टर्म में पावर 6 है तो वो 7 है। कितना सादा सा लॉ है, और के साथ ये शुरू करें, एंड उसकी वजह तुम देख रहे हो, और लीनियर पैदा कर देता है, इवन नहीं कर पाता। ऑड का रूल इवन में नहीं लगेगा, इवन का रूल ऑड में नहीं लगेगा। जाओ पूरी बुक की थ्योरी पढ़ लो 6.3 की, कुछ नहीं बताया, ये बुक में नहीं है, लेकिन ये फंटास्टिक मेथड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, अब क्या रहेगी आप बताओ। बोथ विदाउट। अब मैंने सवाल को पेचीदा करने के लिए एंगल को फ्रैक्शन में डाला, इसका मतलब बुक में भी है सिंपलीफाई। अब ये बोथ विद ऑड में दोनों को नहीं तोड़ेंगे, लीनियर में एक को तोड़ेंगे। मैं प्रेफरेंस देता हूं कि अगर पावर एक की छोटी है तो छोटे वाली टर्म को तोड़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन छोटी हो जाती है। तो एक ने कहा जी दोनों पावर सेम है, फिर जिसको चाहो तोड़ लो। तो बोथ ऑड में एक को तोड़ना है, ऐसे जिसको चाहो तोड़ लो। अगर तुम्हें अपने स्टेपिंग रिड्यूस करने, छोटी पावर को तोड़। इस सवाल में आज क्लासरूम में आएगा, बहुत लोग फंसेंगे, एंगल की डेरिवेटिव ही नहीं याद नहीं होता, एंड ये मिसाल भी नहीं देते देखते कम वक्त के सर ने फ्रैक्शन का किया हुआ। हमने लीनियर cos x/2, अब हमें cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो राइट हैंड साइड पे जो साइन है उसको छूना नहीं है, किसको छूना है, cos स्क्वायर पे। कौन सी आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई, इसमें एंगल नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें साइन लाना है, साइन का डेरिवेटिव cos x/2 आ रहा है, और वो सबसे ही मल्टीप्लाई होगा। बहुत आसान सा, मैं रुई की तरह अलग अलग करके बता सकता हूँ, बट मेरे बताने से मैथमेटिक्स नहीं होती, ये समझाता है जब तक आप नहीं करेंगे। तुम वक्त ऐसा सब्जेक्ट, और बच्चा समझता है कि हमें घोल के पिलाएंगे सर सफदर, और बस उसके बाद मुंह में हम चबाए या ना चबाए आ जाएगी, मैं नहीं आएगी, तुम अपने आप को धोखा दे। सर सफदर छोड़ो, उनसे भी अच्छे टीचर हैं, वो भी नहीं पढ़ा सकते। मैं तो वो बड़े बेकार सा टीचर हूँ। अच्छा, अब क्या है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता पॉजिटिव होता है, लोगों को डेरिवेटिव याद नहीं, उल्टे सीधे। देन एंगल का डेरिवेटिव 1/2 से मल्टीप्लाई, अब 1/2 से मल्टीप्लाई करना सर दिखाएंगे पूरा स्टेप। अमूमन ये फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में बच्चा गड़बड़ कर रहा है, सवाल थोड़ा भारी हुआ और एग्जाम्पल भी नहीं देगा, अपनी मनमानी करके आ रहा है। दूसरे में भी दिखाएंगे, एंड देयर इज नो नीड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वो 6.1 में बहुत छोटे सवाल थे, हम लिखते रहते थे, वो स्टेपिंग के चक्कर में होते थे कि नंबर ना करिए, ये बहुत बड़े सवाल, इसको सही कैटेगराइज करना, सही पहचानना। यही आंसर किसी और तरीके से भी दिखाऊंगा लाके, पर ये तरीका बड़ा सादा है। मैंने कहा ना, एक 5 मेथड 5 सवालों के लिए सिखाऊं कि एक मेथड सबके लिए सिखाऊं। मैंने हमेशा कहना एक मेथड से मैक्सिमम सवाल पकड़ो। अब देखो साइन x/2 का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो पावर एक बढ़ जाएगी 6 से, तो 5 से 6 हो जाएगी। एंड सिमिलरली रेसिप्रोकल की असर ने लास्ट टर्म में 1/1/2 को, और एक पावर एक थी तो बढ़ के 78 हो गई, और वो 2 3 6 और 2 4 8 में नहीं कर रहा हूँ, वो तो कर ले। मतलब सवाल आते ही, एंड बार बार कह रहा हूँ, जाके देखो 6.5, अच्छी भले 20 सवाल है 6.5 में अलजेब्रा के, सब ये होंगे। 6.6 में 14 सवाल है, सब इस तरह होंगे।
मैं एक दावा कर रहा हूँ, व्हेन हम क्वेश्चन नंबर 5 से इंशाल्लाह ताला अगले फ्राइडे को निकल जाएंगे, बस इंटीग्रेशन खत्म। अब कौन कितनी ऑक्सीजन यहाँ पकड़ रहा है, कितनी चीजें वो इंटीग्रेशन करता है। आधे घंटे की क्लास को मैं बिला वजह कुछ और समझाने के लिए लंबी लंबी करूंगा, बिला वजह करूंगा ना, नहीं तो आधे घंटे की क्लासेस रहेगी। मैं हमेशा कहता हूँ इंटीग्रेशन इज 6.3 और स्पेशली क्वेश्चन 5, एंड तो मैं हर जगह प्रूव करता जाऊंगा 6.11 तक। हम कोई नई चीज नहीं, अब फॉर्मूले भी आना बंद हो गए, इक्का दुक्का आएंगे बात। अब ये चीजें कैश होगी, जो बच्चा जितना कैश करेगा उसको आसानी रहेगी मुझसे। एंड इतनी टेक्निकल बात कोई नहीं बोल रहा, इंटीग्रेशन इज 6.3। अब क्या रह गया बेटा, सही बोले तो जोर से बोल दो, बोथ लीनियर। अच्छा, लीनियर में एंगल डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब लीनियर में हमें मेन प्रॉब्लम क्या है, यूनिट टू वी इंटीग्रेशन में है, यूनिट टू वी का फॉर्मूला बहुत खौफनाक है। ये यूनिट टू वी से हो जाएगा बट लंबा जाएगा, आइडेंटिटी इसको 4 लाइन में ले। बहुत टाइम जा रहा है हमारे पास, बहुत टाइम है, ये आखिरी एग्जाम्पल आ गई। काश पूछने वाले बने। ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है प्रोडक्ट टू सम का, इसीलिए लड़ते थे भाई चैप्टर 10 बहुत यूज होता है। एंड तुम्हें अभी तो शुरू हुआ है, एंड तुम्हें ये 6.11 तक बताएगा कि मैं कितना हूँ। चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर। अभी वो एक बच्ची मेरे पास आई कल वाले सवाल पे, उन्हें शानदार आइडेंटिटी लगाई थी, मजा आ गया। एंड वो याद है कल हमने 16वां सवाल डिस्कस किया था, एक्सरसाइज वो अपने क्वेश्चन नंबर 2 का या 1 का, उस बच्ची ने और छोटा कर दिया। एंड कमाल क्या था, आइडेंटिटी। जितना आपको आइडेंटिटी याद है वो आइडेंटिटी यहाँ नहीं याद रहता है यार। अब इसमें मैंने वही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मल्टीप्लाई प्लस में चीज, फालतू बोथ एंगल डिफरेंट है, उसको मुझे गम नहीं है। मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस में, कोई पावर नहीं है यहाँ पे जो ऑड यूनियन को लेके चलो। बात बच्चे कहते हैं लीनियर को ऑड, नहीं बेटा, ऑड का मतलब हमने 3 4 से शुरू किया, 1 को नहीं शामिल किया। बस 1 2 20 वगैरह नहीं लिखो, बस धड़ धड़ धड़। कुछ कह रहे हो, मेरी क्लास एंड हो गई, राइट। चलो तो लेक्चर आपको मिलेंगे, उसमें चार्ट वार्ट बहुत आप तीनों पीछे आ जाओ। हाँ, एक मिनट सुन लेना, एक मिनट सुन लेना। हमारे आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। तो मैंने बड़ा बड़ा आज के लेक्चर के एंड में लिखा हुआ है कि आइडेंटिटीज अगर यूज कर गए हो एक जगह भी तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती।